मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था। यह था धर्म और अधर्म, निष्ठा और मोह, त्याग और स्वार्थ के बीच सबसे भीषण संग्राम। इस युद्ध में कितने ही पराक्रमी योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक ओर पांडव अपने अधिकार और सम्मान की पुनः स्थापना के लिए युद्ध भूमि में उतरे थे, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अपने राज्य और स्वाभिमान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। भीष्म पितामह कर्तव्य की जंजीरों में बंधे युद्ध भूमि में उतरे। द्रोणाचार्य अपने वचनों की मर्यादा निभा रहे थे, परंतु इन सब के बीच एक योद्धा ऐसा भी था जो न तो राज्य चाहता था न ही प्रतिशोध, और वह था सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत का 17वां दिन, वह दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध अपने चरम पर था, परंतु तभी नियति ने एक खेल खेला। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरा रथ धंस गया है, मैं उसे निकालने नीचे उतरता हूं, कुछ पल अपने बाण रोक लो। पर जैसे ही कर्ण नीचे झुका, निहत्था था, असहाय था, तभी अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाया और पाशुपतास्त्र से कर्ण पर प्रहार कर दिया। वह अस्त्र कर्ण के गले को चीरता हुआ आर पार निकल गया। कर्ण मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन मन में एक ही प्रश्न था, क्यों? उत्तर पाने की चाह में कर्ण ने कृष्ण को अपने समीप बुलाया। जब श्री कृष्ण पास आए, कर्ण ने पूछा, हे वासुदेव, जिस विद्या को मैंने वर्षों साधा, आज निर्णायक समय पर उसका विस्मरण क्यों हो गया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, आपने ज्ञान किस उद्देश्य से प्राप्त किया था? क्या वह समाज की सेवा के लिए था, या केवल अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की लालसा में? जब ज्ञान प्रतिशोध की भावना से प्राप्त होता है, तब वह आत्मा का गुण नहीं बनता, और जो ज्ञान आत्मा का गुण न बने, वह निर्णायक क्षण में साथ नहीं देता। कर्ण का स्वर करुण हुआ, वासुदेव, मैं कैसे न करता प्रतिस्पर्धा? इस समाज ने मुझे कभी मेरा मान नहीं दिया। सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया गया, मेरी योग्यताओं को कुचला गया। आप ही बताइए, क्या अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना अपराध है? कृष्ण गंभीर हुए, नहीं मित्र, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है, पर जब आपकी शक्ति किसी दुष्ट के पक्ष में लगती है, तब वही शक्ति अधर्म बन जाती है। आपका जीवन प्रेरणा बन सकता था, लेकिन आपने उसे दुर्योधन के स्वार्थ के लिए समर्पित कर दिया। आप उस अपराध के भागी बने जिसमें द्रौपदी का चीर हरण हुआ। आपने अपने ही भाइयों के पुत्रों का वध किया। कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन के उपकारों को कैसे भूल जाता? कृष्ण ने कहा, वह उपकार नहीं था, वह उसका स्वार्थ था। उसने सूतपुत्र कर्ण को अंगराज बनाकर केवल अर्जुन से युद्ध कराने की योजना बनाई थी। उसने ना तो कभी समाज के शोषितों को अधिकार दिया और ना ही आपको सम्मानित किया। उसने आपको उपयोग किया। फिर कृष्ण का स्वर कठोर हुआ, मित्र, इस विध्वंस का कारण केवल दुर्योधन, शकुनी नहीं। इसका पाप 3 योद्धाओं पर है, भीष्म, द्रोण और आप। यदि आप तीनों ने धर्म के पक्ष में खड़ा होने का साहस किया होता, तो ये युद्ध टल सकता था। कर्ण की आंखें भर आईं। आपने सत्य कहा वासुदेव, समाज को सबसे अधिक हानि अधर्मियों से नहीं होती, बल्कि धर्म को जानने वालों की चुप्पी से होती है। कर्ण का अंतिम प्रश्न था, क्या मेरे सामर्थ्य को कभी कोई समझ पाएगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब आपके हाथों में धनुष नहीं, आपकी विद्या विस्मृत हो चुकी है और रथ भूमि में धंसा है, तब भी अर्जुन को आपको छल से मारना पड़ा। क्या यह प्रमाण नहीं है कि आप कितने सामर्थ्यवान थे? कृष्ण की यह वाणी सुनकर कर्ण संतुष्ट हो गया। उसने अपने जीवन के पापों को स्वीकार कर मृत्यु को गले लगा लिया। तो मित्रों, यह था कर्ण और श्री कृष्ण के बीच का अंतिम और सबसे गूढ़ संवाद। कर्ण ने मृत्यु से पहले भी एक जीवन मंत्र छोड़ दिया, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य तभी सार्थक है जब वे धर्म के लिए हो। अगर आपको यह कथा भावस्पर्शी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।